अपनी अगली कहानी की खोज में मैं आया हूँ दिल्ली की दीक्षा भाटिया के पास। दीक्षा को बच्चों से और गाँव से बहुत प्यार है और वो दिल्ली की एक संस्था स्वेच्छा के साथ काम करती हैं। तो मिलते हैं दीक्षा से और सुनते हैं उनकी कहानी। स्कूल के बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई, जहाँ पर मैंने इंग्लिश ऑनर्स पढ़ी और उस वक्त मैंने काफ़ी सारा नुक्कड़ नाटक करा। सो आई वॉज अ डायरेक्टर एज वेल एज अ स्क्रिप्ट राइटर एंड एन एक्टर। सो वो एक समय था जब मैंने खुद को पहचाना और मुझे लगा कि कुछ भी हो, आगे जाकर कुछ ऐसा ही करना है जहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ज़रूर हो। उसके बाद आगे चलते मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में IIMC दिल्ली से एडवर्टाइजिंग एंड PR का एक कोर्स करा, जिसके साथ मुझे एक कॉर्पोरेट में नौकरी मिली। बहुत एक्साइटमेंट थी कि फर्स्ट जॉब है, यू अर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा लगता था, मज़ा आता था। पर पहले कुछ 6-7 महीनों में ही कुछ ऐसा लगने लगा कि कुछ मिसिंग है। एंड एवरी डे आई वुड कम बैक और मैं खुद से क्वेश्चन करती थी कि इज दिस व्हाट आई वांट। और ये एक दिन की बात है जब वन डे एट वर्क व्हेन आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड और बस मैंने वहीं बैठे बैठे कहा कि अब और नहीं हो सकता और मैंने अपना CV स्वेच्छा में मेल कर दिया। एंड किस्मत की बात है कि उसके विदिन 10 मिनट मुझे कॉल आया एंड विदिन 2 months आई वाज अ पार्ट ऑफ स्वेच्छा। दीक्षा की कहानी जानने के लिए गाँव से बेहतर और क्या जगह हो सकती है, इसीलिए मैं आया हूँ मसूरी के एक छोटे से गाँव केम्प्टी, जहाँ दीक्षा बच्चों के साथ ग्राम अनुभव नाम के एक अनूठे प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही हैं। जो हम ग्राम अनुभव कर रहे हैं ट्रैवलिंग के थ्रू या फिर यमुना यात्रा करते हैं, तो बच्चों को अपने कंफर्ट जोन से, अपने स्कूल से, अपने शहर से, अपने घरों से दूर लेके जाना और उनके साथ एक सफ़र करते करते उनके साथ काफ़ी मुद्दों पे बात करना। हम सब लोग जो शहर में रहते हैं, या सिर्फ शहर में नहीं, हम सब लोग जहाँ भी रहते हैं, हम अपना एक घेरा बना लेते हैं और हम कभी उससे निकल नहीं पाते। तो जैसे स्कूल के बच्चों की अगर हम ग्राम अनुभव की भी बात करें, तो जो बच्चे शहरों में पढ़ते हैं और जब वो बोलते हैं गांव क्या है, तो उनके दिमाग में गांव का एक इमेज आता है जो शायद उन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा हो या फिर उन्होंने सुना हो या फिर उन्होंने फिल्मों में देखा हो। लेकिन उन बच्चों के लिए जानना कि गांव क्या है, और वो भी भारत जैसी जगह में जहाँ पे गांव है तो सब है अगर हम आइडियली देखें तो, और उन बच्चों के लिए जानना कि गांव क्यों हमारे ज़रूरी है, तभी शायद वो जब वो बड़े होंगे तभी शायद वो रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस ले पाएंगे या फिर वो अपना सिर्फ एक तरफा नज़रिया नहीं रहेगा उनका। साल पहले शायद मेरे लिए भी डेवलपमेंट का मतलब था शायद अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना सिर्फ, या फिर सबको पानी मिलना, या फिर ऐसी चीज़ें होना जिससे मुझे फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब इस तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आप समझ जाते हैं कि मतलब जो मैंने समझा कि डेवलपमेंट इज़ नॉट समथिंग दैट कैन वर्क इन आइसोलेशन। अगर आप देखें तो हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वो बिल्डिंग्स बन किस चीज़ से रही हैं, वो पहाड़ तो गांव वालों के पास है। हमारे पास बहुत अच्छा बढ़िया फर्नीचर है, लेकिन वो आ तो यहाँ के जंगलों से ही रहा है ना। हमारे पास पीने को पानी है, लेकिन वो पानी या फिर जो बिजली हमें हर वक्त मिलती है, वो भी नदियाँ तो गाँवों में ही हैं। तो जब तक हम वो चीज़ जानेंगे नहीं, खुद देखेंगे नहीं, हम उसे रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड आई बिलीव दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूज टू हैव इन लाइफ। अगर मैं बहुत ही जनरल टर्म्स में बोलूँ तो आई थिंक आई वुड आइडियली वांट एक ऐसी सोसाइटी और या एक ऐसी कम्युनिटी और अ नेशन जहाँ पे रिस्पेक्ट इज़ द फर्स्ट वैल्यू, जहाँ पे रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ अपने बड़ों का आदर करना नहीं होता, लेकिन खुद के लिए जो रिस्पेक्ट है वो जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट, जिस जगह पर हम रहते हैं, जो कुछ हमारे पास है। आई थिंक दैट इज़ माई ड्रीम टू बी एबल टू लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पर देयर इज़ रिस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग अराउंड अस। एंड आई थिंक अगर वो हो जाता है तो दैट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटीज़। बाकी आई थिंक जर्नी है, धीरे धीरे चलती रहेगी। अगर हम और मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि जिस दिन हम खुद पर काम करना शुरू कर देते हैं, जिस दिन मैं अगर रिस्पेक्ट को अपनी कोर वैल्यू बना लूँगी, आई थिंक दैट इज़ द डे द चेंज विल बिगिन। और यही मेरा मकसद है।